हरे कृष्णा। 17वां अध्याय अब 23वां श्लोक। यहां से अब हमारा प्रकरण थोड़ा बदलता है। अभी तक भगवान ने 3 प्रकार के दान बताए, 3 प्रकार के तप बताए। अब वो जो यज्ञ, दान और तप इत्यादि किए जाते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं, विधियां होती हैं, भाव होते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। तो उस त्रुटि को पूरा करने के लिए आगे क्या करना चाहिए, यहां पर यह चीज आगे बताई जा रही है 23वें श्लोक से आगे। तो हम लोग 23वां श्लोक श्रवण करते हैं। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। ओम तत् और सत इति माने इस प्रकार, ये त्रिविध माने 3 प्रकार के नामों से ओम तत् और सत, इन 3 प्रकार के नामों से ब्रह्मण मतलब ब्रह्म अर्थात परमात्मा अथवा भगवान, इसको निर्देशो संकेत स्मृत माने किया गया है। अर्थात भगवान के ही 3 और नाम बताए हैं यहां पर, ओम तत् और सत, ये भगवान का नाम है। तेन माने उसी परमात्मा से पुरा माने पुराने काल में, सृष्टि के आदि में, स्टार्टिंग में, प्राचीन काल में, वेदों की और ब्राह्मणा माने ब्राह्मणों की और यज्ञों की रचना हुई है। भगवान से ही वेदों की, ब्राह्मणों की और यज्ञों की रचना हुई है, क्योंकि भगवान ही यज्ञ पुरुष हैं। वेद भगवान के निश्वास हैं और भगवान के मुख से ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। तो कह रहे हैं कि इन तीनों की उत्पत्ति, जो तीनों पवित्रतम माने जाते हैं, वेद, ब्राह्मण और यज्ञ, ये तीनों ही, इनकी तीनों की उत्पत्ति हुई है भगवान से। और भगवान के नाम हैं ओम तत् और सत। इन तीनों नाम से भी भगवान जाने जाते हैं। परमात्मा को इन तीनों नाम से भी पुकारा जाता है। ओम तत्सत इति। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। हरे कृष्णा। 17वां अध्याय और 24वां श्लोक। इसमें भी ओम तत् और सत, इन तीनों के विषय में अलग अलग बताया जा रहा है। 24, 25, 26 में तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। तस्मात् माने इसलिए, ब्रह्मवादी नाम, जो ब्रह्मवादी हैं। ब्रह्मवादी का मतलब जो वेदों को मानने वाले हैं, वैदिक संस्कृति को मानते हैं, वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं, वे लोग। विधानोक्ता, शास्त्रों में जो विधान किया गया है, शास्त्रों में जिस प्रकार से विधान किया गया है, जिस प्रकार से बताया गया है, क्या बताया गया है कि 3 प्रकार की क्रियाएं, यज्ञ, दान और तप, जिसके विषय में भगवान बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कराए हैं, वर्णन कराए हैं। यज्ञ, दान और तप इत्यादि जो क्रियाएं हैं, 3 क्रियाएं, ये सततम माने हमेशा, निरंतर, ब्रह्म ने ओम इति माने इस प्रकार के नाम से, उदाहृत्य माने उच्चारण करके ही, प्रवर्तन्ते माने आरंभ होती हैं। अर्थात जब भी कोई कार्य किया जाता है यज्ञ, दान और तप में से, चाहे हम यज्ञ करें, चाहे दान करें, चाहे तप करें, उस क्रिया के प्रारंभ में ओम शब्द का उच्चारण करना अनिवार्य है, शास्त्रों के अनुसार। ऐसा ब्रह्मवादी मानते हैं, जो वेदों को मानने वाले हैं। तो वेदों के मानने वाले जो लोग हैं, वो सब इस बात को पालन करते हैं। तो वेदों
जो ब्रह्मवादी हैं वे शास्त्रों के अनुसार जो क्रियाएं यज्ञ, दान और तप बताई गई हैं, ये सभी ओम शब्द के द्वारा, जो परमात्मा का नाम है, उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। हरे कृष्ण। 17वां अध्याय और 25वां श्लोक। भगवान ने बताया कि ओम से ही सभी क्रियाएं आरंभ होती हैं, यज्ञ, दान और तप। भगवान के 3 नाम बताए गए यहां पर, यज्ञ, वो ओम, तत् और सत। तो ओम के विषय में भगवान बताए हैं, अब यहां पर तत् के विषय में बता रहे हैं। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत् का मतलब है परमात्मा, भगवान। तत्पदार्थ है ना, हम लोग पढ़ते हैं, तो जो तत् नाम से कहा जाने वाले भगवान है, परमात्मा है, उनके लिए ही सब कुछ है। जो कुछ भी क्रियाएं की जा रही हैं वो उन्हीं के उद्देश्य के लिए की जा रही हैं, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जा रही हैं। तत् इति माने ऐसा मानकर। मोक्ष कांक्षी भी, जो मोक्ष को चाहने वाले मनुष्य हैं, वो क्या करते हैं? फलम अनभिसंधाय, फल की इच्छा को त्याग कर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है, फल की इच्छा को त्याग कर, अनभिसंधाय, उसके साथ संधि ना करके, विविधा माने अनेक प्रकार की यज्ञ और तप क्रियाएं और साथ में दान क्रिया की जाती हैं। तो जो मोक्ष के चाहने वाले लोग हैं वे यज्ञ, दान और तप क्रियाएं करते हैं। कैसे करते हैं? फल की इच्छा को त्याग कर, और ये मानकर कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही किया जा रहा है। तत् इति अनभिसंधाय फलम, फल को अनभिसंधाय, फल की इच्छा को त्याग कर, और सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, यज्ञ, तप और दान, और ये की जाती है उसके द्वारा जो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो यहां पर तत् शब्द के विषय में बताया, जो भगवान का नाम है। तो कह रहे हैं तदिति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। हरे कृष्णा। 17वां अध्याय और 26वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। अब यहां पर सत शब्द की बात बताएंगे। पहले उन्होंने 25वें श्लोक में बताया ओम, 24वें में ओम बताया, 25 में तत् बताया। अब यहां पर सत 2 श्लोकों के अंदर 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करेंगे, 26 और 27 में। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः, यहां पर संधि है सत प्लस शब्द, तो सच्छब्दः पार्थ युज्यते। कह रहे हैं हे पार्थ, सत इति एतत्, यह जो सत इस प्रकार परमात्मा का नाम है, ये सद्भावे, किस भाव में यूज होता है? सद्भाव में। सत का मतलब है सत्ता। तो जब सत्ता की बात होती है, होनेपन की बात होती है, तब उसको कहते हैं हम सद्भावे। तो सत्ता के भाव में, और साधु भावे, श्रेष्ठ भाव में। साधु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो सत्ता के भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयुज्यते, प्रयोग किया जाता है इस शब्द का, सत शब्द का। और इसके अतिरिक्त तथा प्रशस्ते कर्माणि, प्रशस्ते माने प्रशंसनीय कर्म, कर्मणि माने कर्म, जो प्रशंसनीय कर्म है,
जो सबके हित के लिए हैं, तो सत शब्द है युज्यते। उन शब्दों के साथ भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसको हम बोलते हैं सत्कर्म करना। सत्कर्म है ना, जैसे किसी को दान देना, सत्य, क्षमा, ये इत्यादि जितने भी गुण हैं, इन सब के लिए भी सत का प्रयोग किया जा सकता है। सद्गुण, सद्भाव, सत्कर्म, सत्तत्व। तो इस प्रकार सत का अनेक प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जो श्रेष्ठ भाव हैं, जो श्रेष्ठ कर्म हैं, उन सब के लिए यज्ञोपवीत है, अन्नदान है, भूमिदान, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना, ये सभी कर्म जितने हैं, सदाचार, सद्व्यवहार, सत्कर्म, सत्सेवा, सत्पुरुष, ये सत शब्द जो है इसके विषय में बता रहे हैं। तो सत शब्द का अर्थ है भगवान। सत भगवान ही हैं, क्योंकि वास्तव में उन्हीं की एकमात्र सत्ता है और उन्हीं की सत्ता से हम सब जो है प्राणी प्रकाशित हुए हैं। तो सत एक ही है, केवल भगवान। तो कह रहे हैं सद्भावे साधुभावे च सदितिये तत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 17वां अध्याय और 27वां श्लोक। इसमें भी अब भगवान का जो सत नाम है उसके विषय में ही बताया जा रहा है। यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सद इत्येव अभिधीयते। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सद इति एव अभिधीयते। कह रहे हैं यज्ञ मतलब यज्ञ में, यहां पर सप्तमी विभक्ति है। तपसी तप में, और दाने माने दान में। स्थिति माने जो निष्ठा है, जिस व्यक्ति की निष्ठा इन यज्ञ के अंदर है, तप के अंदर है, ध्यान के अंदर है, सद इति च उच्यते, उसको भी सत कहा जाता है। तो निष्ठा का नाम भी सत है। प्रशंसनीय जो भी वस्तु है, यज्ञ हो, दान हो, तप हो, जिसमें सबका उपकार छिपा हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? केवल अपना स्वार्थ नहीं है, सबका उपकार होना चाहिए, तो उसको कहा जाता है सदनिष्ठा। स्थिति माने निष्ठा, तो उसको कहा जाएगा इस व्यक्ति के अंदर सतनिष्ठा है, ऐसा कहा जाता है। इति उच्यते। और इसके अतिरिक्त तदर्थीयम, तत् प्लस अर्थीयम, तत् माने भगवान, तो भगवान के निमित्त किया गया कोई भी कर्म, कर्म चैव, च माने और, भी, एव माने भी, तो इसके अतिरिक्त भगवान के लिए भी कोई कर्म किया गया, भगवदीय कर्म, उसको भी सद इति एव अभिधीयते, सत ऐसा कहा जाता है। इति माने ऐसा, अभिधीयते माने कहा जाता है। तो जो भगवदीय कर्म हैं उनको भी सत कहा जाता है। जो पारमार्थिक कर्म है, जिसका उद्देश्य स्वार्थ नहीं है अपना, तो उसको भी सत शब्द के द्वारा ही, उसका सत शब्द का उच्चारण उसमें भी किया जाता है। सद इत्येव अभिधीयते। तो यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदति उच्यते, सदति च उच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येव अभिधीयते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 17वां अध्याय और 28वां श्लोक, अंतिम श्लोक इसका। तो जब भगवान के उद्देश्य से कर्म किया जाता है तो सत हो जाता है, और जो कर्म भगवान के उद्देश्य से नहीं किए जाते हैं उनको क्या कहा जाएगा, उसको यहां पर 28वें श्लोक में कहा रहे हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असदति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, अश्रद्धया, श्रद्धा से रहित होकर, बिना श्रद्धा के, हुतम, हुतम का मतलब हवन करना, यज्ञ करना, दत्तम माने दान,
तो जो भी कार्य, जो भी यज्ञ और जो भी दान और तप, तो यज्ञ दान और तप जो भी बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, तो ऐसा तपा हुआ तप, तप्तम, और किया गया दान, कृतम, जो भी किया जाता है वो सब क्या है? असत। वो असत है। असत का मतलब है वो दूषित है, उसका फल नहीं मिलने वाला है। इति, इति माने इस प्रकार, उच्यते माने कहा जाता है, असत इति उच्यते। तत् माने उसका, नो माने न तो, इह, इह माने इस लोक में, तो उसका किसका? बिना श्रद्धा के लिए, बिना श्रद्धा के जो भी तप किया जाता है, यज्ञ किया जाता है अथवा कर्म किया जाता है, उसका फल, तत् माने उसका फल, उसका फल न तो यह माने इस जगत में, इस जगत में भी नहीं होता, और च माने और, नौ माने नहीं, प्रेत्य माने मरने के बाद, अर्थात उसका परलौकिक फल भी नहीं होता मरने के बाद भी, तो उसका कहीं भी सत्फल नहीं होता, जो भी कार्य बिना श्रद्धा के किया जाता है। तो यहां पर भगवान ने श्रद्धा की आवश्यकता के ऊपर सबसे अधिक बल दिया है, बिना श्रद्धा के। और श्रद्धा यहां कौन सी बता रहे हैं भगवान? सात्विक श्रद्धा की ही बात हो रही है, क्योंकि राजसिक और तामसिक श्रद्धा तो आसुरिक हैं, वो तो होंगी ही होंगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ही श्रद्धामय है। लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है वो सात्विक श्रद्धा को ही लेकर कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से भगवान ने यज्ञ, दान और तप के विषय में बताया, और फिर बताया कि किस प्रकार से ओम, सत और तत् ये भगवान के नाम हैं और इनका कहां कहां पर प्रयोग किया जाता है। ओम का प्रयोग किया जाता है किसी भी यज्ञ, दान, तप को आरंभ करने में। तत् का मतलब है भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ये तीनों कार्य किए जाते हैं, यज्ञ, दान और तप। और सत का अर्थ है कि श्रद्धा के साथ युक्त होकर जो भी कार्य किया जाएगा भगवान के लिए, तदर्थीयम, उसी को हम सत्कर्म कहेंगे। और अगर नहीं होगा ऐसा, बिना श्रद्धा के है, तो उसको असत्कर्म कहा जाएगा, उसका कोई फल नहीं होता, ना तो इस जगत में मिलेगा और ना इस जगत के बाहर। तो सात्विक श्रद्धा के ऊपर ही भगवान ने यहां पर विशेष रूप से जोर दिया है, बताया है हमको 17वें अध्याय में। इस प्रकार से ही हमारा ये 17वां अध्याय यहां पर ये पूर्ण होता है। फिर कल से हम लोग जो है 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा।